चेंज से मतलब ये है कि अपना जो मुद्रा है हाथ का वो उसको थोड़ा चेंज करेंगे और हम लोग ज्ञान मुद्रा में आएंगे। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान से मतलब उसको गेन करने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना जो इंडेक्स फिंगर है या शहादत की जो उंगली है उसको और अपने इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से भी इस तरह से मिलाएंगे। इनको मिलाते हुए हम लोग रखेंगे अपना हाथ इस जगह पे, यानी कि हमारा जो ये कलाई है ये टच करेगी हमारी दोनों उंगलियों हैं वो नीचे की तरफ इस पोजीशन में होंगी। रिलैक्स करेंगे हम, इसमें हम लोग कोई ऐसे खींच के नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। और अगर हम लोग हाथ इस तरह से कर लेंगे तो ये चिन्ह मुद्रा बन जाएगा हमारा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने ज्ञान मुद्रा से है कि अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। स्पाइन सीधी रखिए और अब की बार हम लोग अपने इनहेल को और एक्सहेल को ऑब्जर्व कीजिएगा। कोई हम लोग फोर्सफुली सांस को इनहेल नहीं करेंगे, एक्सहेल नहीं करेंगे, नेचुरल ब्रीदिंग को चलने देंगे। पूरा फोकस रखिएगा अपने इनहेल और एक्सहेल पे। मुंह को बंद रखिएगा, दांतों से अलहदा रखिएगा, यानी अपना फेस जो है वो रिलैक्स रखिएगा। सिर्फ पूरा फोकस लेके आइएगा अपनी सांस पे। आपके जहन में अगर किसी किस्म का ख्याल आता भी है तो उसको आने दीजिएगा, उसको बिल्कुल उसको पीछा मत कीजिएगा उसका, क्योंकि ये मंकी थॉट्स हैं जो आते रहते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए हम लोग पूरा अपनी तवज्जो रखेंगे अपनी ब्रीदिंग के इन एंड आउट पे, यानी इनहेल एंड एक्सहेल पे। ऐसे मेंबर्स जिन्होंने हमें, उनके लिए ये बहुत शानदार टेक्निक है। ऐसे लोग जो अपने ऑफिशियली टास्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं और दे कैन ईज़िली बी डिस्ट्रैक्ट, उनके लिए अपनी कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत शानदार है। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू आर सफरिंग विद इंसोम्निया, यू कैन नॉट गेट इनटू स्लीप देन फास्टर वे, तो आप इसको सोने से पहले इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप जब जागने के बाद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग टेक्निक एट एनी टाइम। रिलैक्सेशन, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स रखते हुए अपने यहाँ पे और इसका ये वाली पोजीशन बनाते हुए इस मुद्रा की, ज्ञान मुद्रा की, और स्पाइन को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके आप बैठ जाइए। जब भी आप बैठना चाहते हैं, जब आप चाहें कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप के साथ, आप कनेक्ट करना चाहते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो यू कैन हैव दिस पोस्चर एट एनी टाइम। राइट, legs, they want to lose the faith। ओके, तो वो मैंने जैसे पहले बताया है कि योगा विद THP, हम वहाँ पे YouTube मेरा चैनल है, वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे आपको जो फ़ैट के मतलब फ़ैट लॉस के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पर वीडियोज़ दी हैं और उसके ऊपर आम फैट्स पे काफ़ी काम किया है। तो वहाँ पे आप, अगर तो आप ग्रुप मेंबर हैं तो मैं वहाँ पे भी इसको शेयर कर लूँगा, या आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है आप ज़रूर, ताकि आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाए और फिर आपको वहाँ पे वो लिंक्स भी शेयर हो जाएंगे। बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और दोबारा से इस पोजीशन में आइएगा, ठीक है। इस पोजीशन में आइए, टेबल पोज पे। अब यहाँ से हम लोग क्या करने लगे हैं कि सबसे पहले अपनी गर्दन को पूरी तरह से ऊपर उठाइएगा। कोशिश कीजिएगा हमारे जो हाथ हैं वो हमारे शोल्डर के बिल्कुल यहाँ पे नीचे आए, और सिर्फ अपनी गर्दन उठा रहे हैं, बाकी जिस्म हमारा अपनी जगह पे है।
और अब सिर्फ अपनी गर्दन को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे। बाकी हमारा पूरा जिस्म अपनी जगह पे, कोई हम लोग इसमें हिलेंगे नहीं, सिंपल सिर्फ अपनी गर्दन को मूव कर रहे हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ हम लोगों ने अपनी गर्दन को मूव किया है। बाकी हमारे जिस्म का कोई जॉइंट भी है वो उस तरह। क्वेश्चन प्लीज शेयर में। It is just a myth. Okay. योगा से एंजाइटी एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इसके ऊपर लास्ट जो थर्सडे है हम लोग इंस्टा पे लाइव आए थे और पूरा एक सेशन प्लान किया था। ब्रीदिंग से हम लोग ज़रूर इसको कवर अप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और उसकी वजह से फिर जब उनमें इंस्टेबिलिटी आती है या वो इम्बैलेंस, फिर इन एंशियस स्टेट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, तो वो वाला लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरह से ब्रीदिंग से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अपने एंजाइटीज़ को, अपने स्ट्रेसेस को, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो क्योंकि ये हम के बाद जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारा ब्लड है वो रश करता है उन एरियाज़ में का टाइम हम लोग यूज़ नहीं करते, और इसमें हमारा ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, और उसके बाद हमारा ये जो एरिया के स्टॉक होता है। तो जब हम लोग मूव नहीं करते तो मोबिलिटी ना होने की वजह से फिर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो जितना हम मूव रखेंगे अपनी बॉडी को, इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। ओके, आइएगा जी, हम लोग अब नीडल इन द थ्रेड में आएंगे। अब ये राइट वाला हमारा, ये लेफ़्ट वाला हाथ बाजू हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। राइट वाला जो बाजू है इसको हम लोग इस तरफ निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5। और इसी तरह से अब राइट वाला बाजू हमारा यहाँ पे, और राइट वाले लेफ़्ट वाले बाजू को हम लोग राइट साइड पे निकाल रहे हैं। सिर्फ यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट। यहाँ पे रखिए। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग। थोड़े से अपने घुटनों को पीछे रखिए और यहाँ से राइट वाले बाजू को ऐसे निकाल दीजिए। इस पोजीशन में हम लोग आएंगे। देखिएगा यहाँ पे मेरा जो सर है और मेरा कान है ये टच कर रहे हैं ज़मीन के साथ, और मेरा शोल्डर जो राइट है ये भी टच कर रहा है, और मेरा बाजू जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, और मेरा ये वाला हाथ बिल्कुल मूव कर सकता है, गर्दन भी मूव कर है, वो मेरे शोल्डर पर है। 5 4 3 2 1। आप अपना अगर बैलेंस आप रखते हैं तो लेफ़्ट वाला बाजू ऊपर हवा में उठाइए। 2 1। लेफ़्ट वाला बाजू लेके आइए नीचे और अपने राइट वाले हाथ के ऊपर रख दीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शोल्डर, जो फ्रोज़न शोल्डर्स हैं, जो पूरी तरह से मोबिलिटी में नहीं आते, जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, ये उस पर पूरी तरह से प्रेशर बिल्ड करता है, और जब हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे तो ब्लड पूरी तरह से इन एरियाज़ में मूव करेगा। अब लेफ़्ट वाला और लेफ़्ट वाले हाथ की हथेली पे वेट लेते हुए वापस आएंगे हम लोग। आप फील कीजिएगा आपका जो लेफ़्ट वाली साइड है उसमें पूरी तरह से आपको ब्लड जो है वो सर्कल होता हुआ महसूस होगा। इसी तरह से हम लोग अब क्या करें कि अपना जो लेफ़्ट वाला उसको हम लोग मूव करवाएंगे अपने राइट वाली साइड पे। अब देखिएगा मेरी ये वाली पोजीशन, सिर्फ मेरी ये जो शोल्डर है ये पूरी तरह से लगेगा।
लेफ़्ट वाला हाथ उसी तरह से, और गर्दन, और स्पेशली अपना सर और अपना 3, 2, 1। राइट वाला बाजू ऊपर कान की तरफ हम लोग लाएंगे ताकि प्रेशर जो है वो मज़ीद बिल्ड हो। 3, 2, 1। राइट वाला हाथ नीचे लाएंगे और इसके लेफ़्ट वाले हाथ के ऊपर रखेंगे। 3, 2, 1। राइट वाला हाथ दोबारा से अपने फेस के सामने रखेंगे, पूरा प्रेशर इसके ऊपर लेंगे और इस पोजीशन से बाहर आएंगे। नीडल इन द थ्रेड, इससे पूरी तरह से हमारे जो दोनों शोल्डर, जो नॉर्मली हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं करते इनको, ये पूरी तरह से यूज़ होंगे। अब आइएगा राइट साइड से मूव सर्कल करते हुए सामने की जानिब आइए और लेफ़्ट साइड पे आइए और फिर पीछे की जानिब। दोबारा से आइए राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और बैक। फिर आइएगा राइट साइड, फ्रंट एंड बैक। यहाँ पे कुछ देर अपनी हिप को अपनी एड़ियों पे रखिए और अपनी गर्दन को ऊपर की जानिब उठा के रखिए और 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी तरह से जैसे कल आपको बताया था कि अपने दोनों घुटनों को खोलिएगा, तो अपनी एड़ियों पे रखते हुए अपने दोनों बाजुओं को सामने की जानिब लाइए और अपनी गर्दन को इस पोजीशन में रखिए ऊपर की जानिब, और यहाँ से अब की बार अपनी जो चेस्ट है, अपना स्टर्नम है पूरा, वो नीचे इस पोजीशन में। In this position you will feel relax in your thoracic area, जो हमारा स्पाइन का सेंट्रल पोर्शन है, वहाँ पे हमारे जो दोनों शोल्डर पे एकदम से प्रेशर बिल्ड हुआ है, ये रिलीज, हमारी गर्दन पे जो प्रेशर बना था वो रिलीज होगा। अपनी हिप को ऐसे नहीं उठाएंगे, इसको बिल्कुल ले जाएंगे अपनी एड़ियों के पास, घुटने अपने खोल लेंगे और अपनी चिन को अपनी चिन को ज़मीन पे लगाएंगे पूरी तरह से। 5, 4, 3 एंड 1। एक्सीलेंट। यहाँ से और यहाँ से ऐसे हम लोग बैठेंगे। रिलैक्स कीजिएगा, शोल्डर पे जो हमारे प्रेशर आया उसको रिलीज़ होने दीजिए, जो हमारे यहाँ पे प्रेशर आया वेस्ट पे उसको रिलीज़ होने दीजिए, जो हमारे लंग्स पे प्रेशर बना उसको हम लोग रिलीज़। Okay, obviously we can lose our weight with yoga, and that is a very common question and I have already replied it thousands of time. अभी जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ ये मैं ज़हन में रख रहा हूँ कि अभी हम लोग रोज़ा की हालत में कुछ लोग हैं और कुछ लोग नए हैं बिल्कुल, तो हम लोग ऑब्वियसली जाएंगे ज़रूर की तरफ भी, क्योंकि वेट लॉस के लिए हमें थोड़ा सा कार्डियो पे काम करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे पोस्चर्स योगा जो है हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट पंप करता है और पूरी तरह से हम लोग अपने बैली के रिडक्शन पे काम करते हैं, इसके फैट्स पे काम करते हैं, बाजुओं पे काम करते हैं, अपने जो जितना ट्रंक एरिया हमारा, स्पेशली थाइस जो है हमारे, इनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सब कुछ योगा के अंदर मौजूद है, चाहे आपकी इंटरनल अपीयरेंस, चाहे आपकी आउटर अपीयरेंस है या फिर आपका इंटरनल प्रॉब्लम, whether it is a physical or a psychological or mental issue,
अभी चूँकि नए लोगों ने ज्वाइन किया हमें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको प्लान आउट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अनपैक करें हर एक चीज़ को, ताकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो जॉइंट्स हैं फ्लेक्सिबल नहीं है, मूव नहीं कर रहे उस तरह से। जब पूरी तरह से मूव हो जाएं पूरे जॉइंट्स और मसल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर हम लोग हार्डशिप की तरफ चलें। अभी मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और स्लो जो पोस्चर है वो करवा रहा हूँ। इसी तरह से शोल्डर आज हम लोगों ने किया, नेक हम लोगों ने कल भी किया था, आज भी किया था। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा अपने शोल्डर को मजबूत करने के लिए इसके ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए आप इसी पोजीशन में बैठिएगा और यहाँ से अपना लेफ़्ट वाला जो हाथ है उसको यहाँ पे रखिएगा। यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट वाला घुटना है उसको ऐसे बेंड करते हुए इस तरह से ये हमारी पोजीशन बनेगी। यहाँ से हम लोग अपना लेफ़्ट वाला हाथ यहाँ, हमारा जो पाँव है वो यहाँ पर है, राइट वाला हमारा इस जगह पर है। अब अपने राइट वाले बाजू को कान के ऊपर, कान के साथ लाइएगा और यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच दीजिएगा। ये अब पूरी स्ट्रेच जो आएगी हमारी जो लिटिल फिंगर है वहाँ से स्टार्ट होते हुए हमारे हाथों तक पूरी तरह से स्ट्रेच आएगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो कम होंगे और उसके साथ वो कम होंगे, हमारी टांगों के जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो कम होंगे और हमारी साइड पे पूरी तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी। तो आइएगा 5 4 3 2 एंड 1। एक्सीलेंट। दोबारा से अपना बाजू इसी जगह पे ले आइएगा और अपने आप को इस पोजीशन में लाइएगा दोबारा से। अब इसमें घुटना है वो भी मजबूत हो रहा है, हमारा जो फैट्स हैं वो कम हो रहे हैं हमारी टांगों के और हमारी बाजुओं के, स्पेशली हमारे बाइसेप्स के, और यहाँ से एनर्जी भी फ्लो कर रही है। आइएगा सेकंड टाइम, देखिएगा इस पोजीशन में, या अपने हाथ को इस पोजीशन में रख लें। लेफ़्ट वाला राइट वाला शोल्डर कान के साथ और यहाँ से 3 2 एंड 1 वापस लाइएगा और यहाँ से दोबारा उठिएगा। अब यहाँ पे वाला बाजू उठाइएगा और अब यहाँ पे इस साइड पे पूरी तरह से आपको स्ट्रेच फील होगा। ये स्ट्रेच एक्चुअली हमें ज़रूर चाहिए होता है ताकि जो एनर्जी है वो फ्लो करे पूरी बॉडी में। अब राइट वाला हाथ यहाँ पे रखिएगा, 2 एंड 1। एक्सीलेंट। वापस और इसी तरह से दोबारा हम लोग इसी साइड पे आएंगे और लेफ़्ट वाला बाजू 3 2 1। यहाँ से राइट वाला बाजू भी निकाल लीजिए और इस पोजीशन में 3 2 एंड 1। वापस आइए और कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए। अब ये वाली जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसमें पूरी तरह से एनर्जी पूरी फ्लो की है। इसी तरह से राइट साइड पे हम लोग काम करेंगे। इफ़ यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ पेन इन योर नी तो यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ कुशन अंडर योर नी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुशन इस वक्त मौजूद नहीं है तो आप अपने जो योगा मैट है उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके उसको यहाँ पे रख सकते हैं। द मेन पर्पज़ इज़ कि आपका किसी तरह से जो इंजरी ना आए। अगर आपके पास योगा मैट भी नहीं है तो आप कोई एक ब्लैंकेट, छोटा सा ब्लैंकेट या अपना कोई दुपट्टा या कोई चादर का पीस उसको थोड़ा सा फोल्ड करके अपने घुटने के नीचे रख सके ताकि आपके घुटने जो हैं वो उसमें किसी किस्म की कोई इंजरी ना आए। अब इसी तरह से यही वाला हम लोग अपने राइट साइड पे करने जा रहे हैं। इसी तरह से आइएगा और यहाँ से अपना राइट वाला पाँव जो है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आएगा। पाँव देखिएगा मेरा इस पोजीशन में सामने की कैमरे की तरफ मेरा। यहाँ से हम लोग आएंगे अपने लेफ्ट
साइड पे और लेफ़्ट साइड से हम लोग अपने कान के ऊपर से 3 2 एंड 1 उठाइएगा कान के साथ और फिर यहाँ से ये वाला बाजू चलेगा, राइट वाला बाजू, लेफ़्ट वाला बाजू लेफ़्ट साइड पे, राइट, और फिर ये कान के ऊपर से 3 2 एक्सीलेंट। वापस आइए और राइट वाले हाथ को दोबारा से राइट साइड पे रखिए, लेफ़्ट वाले बाजू को उठाइए कान के साथ और यहाँ से पूरी तरह से इसको स्ट्रेच कीजिए और आप फील करेंगे कि आपके बाजुओं में स्ट्रेच बढ़ेगा, उसमें और आपको अपने जो मसल्स हैं वो पहले से सुकून दे हालत में महसूस होंगे। इसी तरह से इसको उठाइए वाली टांग के ऊपर, राइट वाला बाजू उठाइए कान के ऊपर से। ये देखिएगा पूरा इस तरह से हम लोग ऐसे नहीं गए या पीछे की तरफ नहीं गए, बिल्कुल देखिएगा यहाँ से मैंने इसको उठाया फिर यहाँ से मैंने मूव कर लिया इस साइड पे 3 2 एंड 1। इस तरह के 3 पोस्चर्स हम लोग कर सकते हैं, या आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो या आप इवनिंग में भी कर सकते हो। और क्योंकि खाना हम लोगों ने कोई 2 घंटे खाना खाने के बाद हम किसी वक्त भी, अभी हमारी घुटनों पे थोड़ा सा प्रेशर आया होगा तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहीं से अपने पेट से सारी हवा निकालिए और पेट ऐसे आगे की जानिब आते जाइए। पीछे से देखिएगा मेरी जो हिप है वो टच है अपने, हिप मेरी टच है अपने उसके साथ, एड़ी के साथ। मेरे दोनों हाथ इस तरफ हैं और पूरा रिलैक्स हूँ मैं। फिर नाक के ज़रिए सांस इनहेल एक्सहेल कीजिए, मुंह को बंद रखिएगा। बंद करना चाहते हैं दिस इज़ ऑप्शनल, अदरवाइज यू कैन कीप योर आइज ओपन। सांस को लेते आहिस्ता। होपफुली नेक्स्ट जो हमारे सेशंस हैं उसमें हम लोग मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं उनके लिए योगा मैं आपको कुछ पॉस्चर्स बताऊंगा। तो ऐसे लोग जो बैक, जिनको यहाँ पे हर वक्त दर्द रहता है, नर्व्स के लिए, प्रीफॉर्मस नर्व्स के लिए, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जिसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है हर वक्त और जो खाना है वो पूरी तरह से हजम नहीं होता, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉस्चर बताऊंगा। फ्रोज़न शोल्डर के लिए जिस तरह से आज भी हमने एक आध किया है, और जो हाफ, और उसके अलावा जो माइग्रेन है उसके लिए, उसके अलावा जो इंसोम्निया है उसके लिए माइंडफुलनेस पे हम लोग काम करेंगे। अपने प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हुए किस तरह से अपना प्रेजेंट फुलनेस को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आप समझते हो कि यू आर योर रिलेटिव आर योर क्लोज वन इज़ सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और जिसके लिए वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग उसकी बेहतरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्चर हैं जो आप लोगों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नो डाउट ऑब्वियसली वी विल डेफिनेटली बी गोइंग टू रिड्यूस अ वेट। तो योगा फॉर वेट रिडक्शन के लिए मैं ज़रूर आप लोगों के साथ काम करूँगा, क्योंकि उसमें हम लोग किस तरह से अपने बाजू, अपने थाइज़, अपने बेली फैट्स से ख़त्म कर सकते हैं, उस पोस्चर्स हम लोग करेंगे। और इसके अलावा आप किसी भी तरह से कोई भी पोस्चर, कोई भी जो आप समझते हो कि शेयर करनी चाहिए, और उसके ऊपर कुछ पोस्चर्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। आज भी मेरे ख्याल कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, हालांकि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को 4:05 पे या 4:10 पे स्टार्ट कर देना चाहिए,
क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरी और मैंने क्लासेस करवाना होती हैं, तो वो मेरे लिए फिर प्रॉब्लम एक बन जाता है। तो आज जो हम लोगों ने काम किया हुआ स्पेशली अपने शोल्डर्स के लिए, कल हम लोगों ने अपने नेक के लिए काम किया था, उससे तरसों जो हम लोगों ने काम किया था अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को सीख, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा मैंने आपसे पूछा है कि कोई भी आप ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप क्योर करना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। आइएगा, इस पोजीशन में बैठिएगा, अपना राइट वाला पाँव इस तरह से इसके ऊपर रखिएगा और इनहेल करेंगे हम लोग और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे। अगर आप अपने ला सकते हो तो सामने की जानिब लाइएगा। और अगर अपनी गर्दन शुरू में मुश्किल होगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने हाथों को आगे लाते जाएं और गर्दन नीचे ज़मीन की तरफ लाते जाएं। ये हमारा घुटना नहीं उठेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। 3, 2, 1। हाथों को और आगे लाइए। इससे क्या होगा, जिसमें फ्लेक्सिबल होगा आपका जो नी है, इसमें अगर लुब्रिकेशन होगी, ये इसमें अगर पूरी स्टिफनेस आ गई हुई है तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। आपका एंकल जॉइंट काम करेगा, आपके दोनों जो शोल्डर हैं ये ब्लेड्स पूरी तरह से मूव करेंगे और पूरी तरह से आप जब ऐसे स्ट्रेच में जाते हो तो फिर ये पूरी तरह से ये वाला जो जॉइंट है ये ओपन होता है। और जितना ज़्यादा आपका हिप जॉइंट ओपन होगा उतने ही ज़्यादा आपके जिस्म में कम प्रॉब्लम्स आएंगी। आइएगा, सेकंड टाइम। 3, 2, 1। आइएगा, इसी तरह से हम दूसरी तरफ आते हैं। अब राइट वाला नीचे है और लेफ्ट वाला ऊपर। जी, यानी क्वेश्चन। सोनिया चौधरी सर, आज नीज में पेन है, पेन ये ओवरवेट की वजह से है या कोई इश्यू हो सकता है? आप ऐसा है सोनिया कि ज़रूर जैसा से भी यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कीजिएगा, तो मैं पर्सनली पहले इनबॉक्स करूँगा, पहले मतलब पता चले का वेट किस वजह से है, क्या वो हाइट एंड वेट का प्रॉब्लम है या फिर वो किसी तरह से कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन जिसकी वजह से वेट जो है वो, एज भी देखनी पड़ेगी, हाइट भी देखनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई भी मैं रिस्पांस इस तरह से नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको अभी हुआ है ये नी ऐसा पोस्चर जो है वो अभी इस तरह से स्टिफ है आपके सारे जो जॉइंट्स हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेके आ रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे जॉइंट जो है वो मूव हों, क्योंकि जॉइंट जब तक मूव नहीं होंगे तब तक हम लोग स्ट्रेचेस में नहीं जा सकते, तब तक हम लोग। तो अगर वेट की वजह से है या फिर आपने कोई पोस्चर गलत किया है, वो आप इनबॉक्स पे हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। आइएगा, सेकंड अपना राइट वाला नीचे रहेगा हमारा और लेफ़्ट वाली हमारी टांग ऊपर है और यहाँ से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अब अपनी लेफ़्ट वाली साइड को हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। फोर, 3, 2, 1। गर्दन उठाइए और शुरू में हो सकता है कि जाया जाए और यहाँ पे आके हमारे जॉइंट में और हमारी नी में पेन शुरू हो जाए, तो इट मीन्स कि अभी हमें ज़रूरत है कि हमारे जॉइंट को, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, कोई मसला नहीं। जहाँ तक आप पता है आपकी हिप अपनी जगह पे रहनी चाहिए, जो ये वाला घुटना है ये अपनी जगह पे रहना चाहिए और यहाँ से जहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी रुकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। आहिस्ता आहिस्ता आप पोजीशन में आसानी से आ जाएंगे। 3, 2 and 1। एक्सीलेंट। वापस आइए, लंबा और गहरा सांस लीजिए। कल हम कोशिश करेंगे कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा सा काम करें, उसको मूव करने के लिए, स्पेशली हमारा ये जो ट्रंक एरिया है और सबसे जो हमारा लंबर एरिया है स्पाइन का, उसको हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें मोबिलिटी आएगी उतनी ज़्यादा हम लोग बीमारियों से
दूर रहेंगे। तो आइएगा अब एक प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं और ये वाली सांस हम लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग करने लगे कि सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, और थोड़ा सा लाउडली हम लोग इसको करेंगे। इस तरह से एक दफ़ा देख लीजिएगा। पूरी तरह से हम लोगों ने स्क्वीज़ किया और अपना कॉन्ट्रैक्ट किए पूरे जो हमारे लंग्स हैं अंदर से, और फिर हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे जब हम निकालेंगे बाहर। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। आजकल के दिनों में जो इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना ज़्यादा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग कोरोना से या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से या फिर सीजनल इन्फेक्शन जो है उससे बच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा ये ट्रैकिंग या हमारा लेरिंग्स, जितना ज़्यादा हमारा ये सांस लेने का निज़ाम बेहतर होगा, उतना आप लोग एक सुबह के टाइम ज़रूर इसको प्रैक्टिस किया करें। जब भी आप लोग सो के उठें और आप लोग वॉशरूम यूज़ करके जब फ्री हो जाए और आप लोग अपना हाथ मुंह धोने लगें, तो अपने नाक को थोड़ा सा वेट करके आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है कि राइट वाला थंब अपनी राइट साइड पे रखते हुए लेफ़्ट पूरी तरह से क्लियर करना है। ये पूरा आपका साइड क्लियर होगा, और इसी तरह से आप लेफ़्ट वाली अब लेफ़्ट साइड को बंद कीजिए और पूरी तरह से खोलिएगा। बाहर की तरफ फ्लो कीजिएगा, बाहर की सकते हैं, ताकि अगर आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता वायरस ने अटैक कर दिया है, या फिर ऐसा है कि आपको किसी तरह के आपके किसी एक नाज़ल में ब्लॉकेज है, तो वो पूरी तरह से ये पूरी तरह से कैंडल ब्लो करेंगे, नाक से आप बाहर निकालेंगे और फिर 5 यहाँ से 5 यहाँ पे सांस लेने के बाद 5 यहाँ से लेंगे। बट बी वेरी कॉन्शियस इफ़ यू आर सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बाहर निकालना, आपने बड़ा आहिस्ता से इसको रखना है, या दोनों नाकों से बंद किए बगैर, अपने ब्लॉक किए बगैर, इस तरह से आपने करना है। तो ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ हैं वो इसको ब्लॉक करके नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बाकी लोग इसको ब्लॉक, एक नाक को ब्लॉक करके फिर दूसरे को रिलीज़ करेंगे और फिर पहले वाले को रिलीज़ करके दूसरे वाले से ब्लॉक करेंगे इसको, ताकि पूरा जो हमारा सेंट्रल सिस्टम, तो हमारा सांस लेने का निज़ाम है वो बेहतर हो सके और हमारा इम्यून सिस्टम और ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि हम लोग फाइट कर सकें। जी, एनी क्वेश्चन? माई यूट्यूब चैनल इज़ योगा विद THB, T फॉर हबीब, B फॉर बट। तो ये मैं मैसेज भी आपको कर देता हूँ। और दूसरा, मैं जो लोग ग्रुप में नहीं हैं ऑनलाइन, अपने जो फ़ोन नंबर्स हैं वो नीचे जो है वो ज़रूर शेयर कर दें हमारे साथ, ताकि हम आप उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो अपने उस ग्रुप में डालें, और वहाँ पे इस तरह के लिंक्स जो है हम लोग शेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी के साथ वहाँ से वो हर वो पोस्टर मिल जाए, हर वो चीज़ मिल जाए जिसकी। So I don't think so there is another question. So guys, thank you so very much for joining me once again. आज हम लोगों ने अपने शोल्डर्स पे काम किया, अपने नेक पे काम किया, और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और अपने को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया। कल हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, स्पेशली हमारे जो ट्रंक एरिया है इस हवाले से। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।